से प्रेम नहीं हो रहा ना। हाँ, पर प्रेम तो रूप से होता है ना। हाँ, तो माँ से प्रार्थना करो कि या तो किशोरी जी के चरणों में हमें रति दो, आप कृपा करो, और या फिर आप कृपा करो अपने चरणों में अनन्यता दो। तो प्रभु माँ आपके पास भेज देती, आप माँ के पास भेज देते। हाँ, हमारा हमारा कार्य है जो जहाँ है वहीं प्रतिष्ठित कर देना। हमारा कार्य है जहाँ जो जिस निष्ठा में है उसी निष्ठा में उसको प्रतिष्ठित कर देना, क्योंकि निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। आप माँ से प्रार्थना करो, वो राधा किशोरी का साक्षात्कार करा देंगे। आप जैसे वाहेगुरु जी का नाम देते हो, अपने मुंह से राधा जी जैसा कोई एक नाम दे दो, मेरा मनमुखी नाम में मन लगता है, फिर कुछ विचलित हो जाता हूँ। आपके मुख से एक माँ का नाम मिल जाएगा ना जी, तो कम से कम मेरे मन में आप दोनों एक हो जाओगे कि मेरे आप ही गुरु महाराज। हाँ, तो आप दुर्गा 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 जपो। हम तो यही कहेंगे, अगर माँ में थोड़ी भी आसक्ति है तो पहले माँ का साक्षात्कार करो, वही राधा रूप में आपको मिल जाएंगी, दूसरा कोई नहीं है। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। तो हम भी तो माँ की ही उपासना से आगे आए हैं, उन्हीं की उपासना, वही आगे भेजा है। हम सांब सदाशिव उन्हीं की कृपा से हम आए हैं। तो अगर आप निष्ठा पूर्वक माँ को भजोगे तो वही राधा रूप में आसक्ति प्रदान कर देंगे। चुपचाप लगो, एक जगह लग जाओ। हाँ वो लगना हम ही तो कह रहे हैं ना, लगना चाहिए। तो हम ही तो कह रहे हैं ना। देखो, राधा बाबा जब इस मार्ग में चले तो त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी पड़ी। देवी की कृपा से ही सिया जी को राम जी मिले, देवी की कृपा से गोपियों को श्री कृष्ण रूप में पति मिले। तो देवी की कृपा से ही श्री जी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। आप करो तो ऐसा। और प्रभु जैसे दीक्षा मंत्र नहीं मिला अभी तक, तो अगर बिना टूरिस्ट गाइड के शरीर छूट गया तो क्या होगा मेरा? नहीं, वादा है, वादा है। हाँ, आप इसमें भ्रम मत कीजिए, वही परम सत्ता है। वो देख रही कि तुम किधर जाना चाहते हो। और जब देवी की आराधना की गौरी जी की, तो जानते हो क्या, मनुजा ही राचिव, बात समझना, मनुजा ही राचिव मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। क्या कहा देवी जी ने कि तुम्हारे मन में जो भाव रचना है ना, वही सुंदर सांवरा पति तुम्हें प्राप्त होगा। तो यदि हमारी भावना है कि मुझे राधा रूप का दर्शन हो, तो माँ राधा रूप का दर्शन करा देगी, बड़ी सामर्थ्यशाली। मुझे आप मिल जाए और माँ मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभिषेक टंडन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक जीवन में रहते हुए ये भी इच्छा होती है कि मेरे प्रियजन भी भक्ति मार्ग में मेरे साथ चलें, या हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी? नहीं, आपकी इच्छा से नहीं होगा। वो इच्छा करें भक्ति मार्ग में चलना, तो आपकी इच्छा काम कर जाएगी। अगर वो नहीं चलना चाहते तो किसी को जबरदस्ती इस मार्ग में नहीं चलाया जा सकता। हाँ, जबरदस्ती अपनी भक्ति का हम उनके ऊपर भाव थोप नहीं सकते। वो चाहते हैं तो कल्याण हो सकता है, वो चाहें तो हम अपनी सलाह दे सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती करने पर वो आपका विरोध कर लेंगे, फिर आपकी भक्ति में बाधा पहुंच जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना करें कि उनके अंदर भक्ति की चाह पैदा हो जाए, भूख पैदा हो जाए। भूखा हो तब तो भोजन पवाना अच्छा लगता है। अब भक्ति की भूख नहीं, हम उन्हें भक्ति की बात कहेंगे तो हमारी हंसी उड़ा देंगे, वो हमारा उपहास कर देंगे। तो हमें लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि अपने निज जनों के अंदर भी भक्ति का भाव आवे। प्रयास कर सकते हैं? नहीं, इसमें प्रयास भी क्या सफल होगा। आप जैसे चलना ही नहीं चाहते, आप भक्ति में चलना ही नहीं चाहते, हम आपसे कहते हैं नाम जप कीजिए, बड़ा मंगल होगा। बात से ना, जैसे आप कहते हैं काशी में कीर्तन करो, तो हमने स्टार्ट करा है, मतलब श्री जी की कृपा से लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वही आ रहे हैं जो आना चाहते हैं, वही जुड़ रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हमारी बात, हाँ, हमारी बात समझिए। जो जुड़ना चाहते हैं वो तो जुड़ सकते हैं, और जो जुड़ना नहीं चाहते, हाँ, आप अपने मन को भी नहीं जोड़ सकते, औरों की तो बात जाने दो। अगर जुड़ना नहीं चाहता तो मन को भी नहीं जोड़ सकते, इससे लड़ाई लड़नी पड़े।